बड़ी खबर है इस वक्त की, ईरान का इजराइल पर बड़ा हमला, हज कासिम मिसाइल से अटैक किया गया। तो हज कासिम की रेंज 1400 किलोमीटर बताई जा रही है। हाइपरसोनिक स्पीड तक पहुंचने में ये मिसाइल सक्षम है। अब इस मिसाइल का इस्तेमाल हमला करने के लिए किया गया है। तो हज कासिम मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर से ज्यादा, हाइपरसोनिक स्पीड तक पहुंचने में सक्षम, और इसी वजह से अब अपने हथियारों के जखीरे से हज कासिम को भी ईरान की तरफ से निकाला गया। 2020 से लगातार ईरान इसका परीक्षण कर रहा था। जिसकी आशंका थी वही हुआ। ईरान ने जंग में अपना सबसे घातक हथियार जंग में उतार दिया। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के 59वें चरण में आई आरजीसी ने हज कासिम बैलिस्टिक मिसाइल से तेल अवीव, यरूशलेम और बेत शेमेश जैसे इलाकों को निशाना बनाया है। ईरान का दावा है कि हज कासिम की 1400 किलोमीटर की रेंज है, साथ ही 500 किलोग्राम का वॉरहेड से सटीक हमला करती है। इस मिसाइल की खासियत ये है, पिन पॉइंट सटीकता, यानी बिना जीपीएस के भी अपने टारगेट को ढूंढ लेती है, साथ ही हवा में दिशा बदलने में भी सक्षम है। हज कासिम को अमेरिका का थार और इजराइल के एरो सिस्टम के लिए ट्रैक करना और मार गिराना बेहद मुश्किल है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है, ईरान ने एरबिल पर फिर से हमला किया है। अमेरिकी कॉन्सुलेट को टारगेट किया गया। तो ईरान ने एरबिल पर बड़ा अटैक किया है। तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ पर अमेरिकी कॉन्सुलेट को निशाना बनाया गया है और ये जोरदार हमला ईरान की तरफ से किया गया। तो इराक के 2 अहम शहरों को लगातार ईरान टारगेट करा, उसमें राजधानी बगदाद और दूसरा सबसे अहम शहर एरबिल, ये दोनों ईरान के टारगेट पर हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अयोध्या दौरे पर रहेंगी, जहां वो राम जन्मभूमि मंदिर के अलग अलग जगहों पर दर्शन और आरती करेंगी। इसके बाद राम मंदिर परिसर में श्री राम यंत्र की स्थापना भी करेंगी। उसके बाद मथुरा के लिए रवाना हो जाएंगे। एयर इंडिया एक्सप्रेस आज भी पश्चिम एशिया के लिए 48 उड़ानों का संचालन करेंगी, जो दुबई के लिए भी उपलब्ध रहेगी। एयरलाइन के मुताबिक रियाद और मुंबई के बीच उड़ान शुरू की जाएगी, जबकि जेद्दाह से अहमदाबाद, बेंगलुरु, मुंबई, कोच्चि और कोझिकोड के लिए सेवाएं जारी रहेंगी। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच संसद की विदेश मामलों की स्थायी समिति की अहम बैठक हुई, जिसमें भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और सुरक्षित वापसी पर चर्चा की गई। आज भी भारत सरकार के मंत्रालयों की ज्वाइंट ब्रीफिंग होगी, सिर्फ विदेश मंत्रालय की अलग से ब्रीफिंग होगी। राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के मामले को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अहम सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने मामले में केंद्र सरकार से संबंधित केस फाइल तलब की है। मामले से जुड़ी जानकारी जो है वो मांगी गई है। यूजीसी के नए नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। आरोप यह है कि नए नियम 3C के तहत सामान्य वर्ग के साथ भेदभाव करते हैं। ये संविधान के खिलाफ है। मामले में आज सरकार अपना जवाब रखेगी।